नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के डी गुकेश इस साल के अंत में वैसे बोलूं तो अंत में ना बोलूं तो 2 महीने बाद अ, विश्व चैंपियन बनने के लिए जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप खेलेंगे चीन के मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लीरेन के साथ। और ऐसे में गुकेश इस समय जो भी क्लासिकल मुकाबले खेल रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। 2 चीज़ें हमें खास तौर पे गौर करनी चाहिए। नंबर 1 चीज़ ये कि गुकेश इस समय अपनी ओपनिंग की प्रिपरेशन को ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी अपोनेंट तो खेल ही रहे हैं और दुनिया देख ही रही है। तो ऐसे में वो अपनी प्रिपरेशन जिस पे वो अभी सबसे ज़्यादा काम कर रहे होंगे वो दुनिया को दिखा नहीं सकते हैं। तो एक ये बात है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। और तो ऐसे में थोड़ा-सा खेलना जो है वो इतना आसान नहीं होता है इस समय के, जब आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं 2 महीने बाद विश्व चैंपियन बन सकता हूँ। ऐसे में कोई भी टूर्नामेंट खेलना आसान नहीं। और गुकेश का सामना कल सिंकी फील्ड कप के छठे राउंड में हुआ मक्सिम लाग्रेव के साथ। इसके पहले लगातार गुकेश के 5 ड्रॉ हो चुके हैं। देखते हैं कि इस मैच में गुकेश ने मक्सिम लाग्रेव के खिलाफ कैसी शतरंज खेली। मक्सिम लाग्रेव को अगर कोई भी जो है नए देखने वाले ना जानते हों तो वो दुनिया के टॉप 5 प्लेयर्स में रहे हैं, लंबे टाइम तक वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन रहे हैं और दुनिया के मतलब उन खिलाड़ियों में गिने जाते रहे हैं जिनमें माना जाता है कि इनमें विश्व चैंपियन बनने की क्षमता है। गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 खेल करके। ओके, E4। मक्सिम ने जवाब दिया C5। यहाँ पर नाइट F3, D6, D4, CD4, नाइट D4, ओपन सिसिलियन हुआ और नज्ड ऑफ सिसिलियन हुआ यहाँ पर। ओके, गुकेश ने खेला बिशप D3 वेरिएशन, E5, नाइट आता है E2, नाइट C6 तो बिशप E3, बिशप E6 तो F4। बिना कैसल किए जो है गुकेश यहाँ पर एक आक्रामक पोजीशन जो है लेने की कोशिश करते हैं। E इंटू F4, नाइट इंटू F4, नाइट E5, कासल यहाँ पर गुकेश ने कर लिया। बिशप E7 खेला यहाँ पे लाग्रेव ने। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों साइड से कुछ चीज़ें हैं, जैसे E4 का पॉन यहाँ पर आइसोलेटेड है तो D6 का पॉन आइसोलेटेड है। यस, वाइट का पॉन आगे है और इसकी वजह से वाइट के जो पीसेस हैं, वाइट के पास थोड़ा सा स्पेस एडवांटेज है और इसीलिए वाइट बेटर है। वाइट का कैसल हो चुका है, डेवलपमेंट में भी अहेड है। F5 यहाँ पे मिल रही है। आपके निशाने पर जो है यहाँ पर अपोनेंट का बिशप है तो अपोनेंट के निशाने पे आपका बिशप है। तो कमोबस आप कह सकते हो कि ब्लैक भी बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में कैसल होने वाला है। गुकेश यहाँ पर अपने बिशप को थोड़ा इंप्रूव करते हैं, D4 पे लेके जाते हैं, बिशप D4 खेलते हैं। ओके, यहाँ पर रुक C8 लेकर के आते हैं मक्सिम लाग्रेव और C फाइल पे दबाव बनाते हैं, नाइट C4 जैसे स्क्वायर पर जो है टारगेट करते हैं यहाँ पर। ओके, गुकेश खेलते हैं H3, कासल, और अब गुकेश यहाँ पर खेलते हैं नाइट CE2। ओके, और यहाँ पर मक्सिम जो है अपने बिशप को जो है E6 से हटा करके D7 पर रखते हैं, ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर वो यहाँ पर C6 पे रख सकें। और दूसरी बात क्लियर कि वो नहीं एक्सचेंज करना चाहते थे नाइट से बिशप। ओके, अब गुकेश यहाँ पर खेलते हैं क्वीन E1। अब आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं। आप क्वीन B4 भी देख रहे हैं, आप क्वीन H4 भी देख रहे हैं और D1 पे आप हाथी के लिए अपनी जगह बना रहे हैं। ओके, मक्सिम ने अपना बिशप इंप्रूव कर लिया, उन्होंने E6 से घुमा के उसको C6 पे लाया। कई बार बोर्ड पर इस तरह की पोजीशन होती है जहां पर आपके पास इतना वक्त होता है कि आप अपने मोहरे को सही स्क्वायर पे ले जाएं। अब ये क्या है, ये अलग अलग बोर्ड पे जो पोजीशन है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इस पोजीशन में अलाउ हो रहा है, किसी और पोजीशन में शायद अलाउ ना हो। तो ये हमें बोर्ड की को देखते हुए समझते हुए इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ C6 पे बिशप आने से E4 पे जो है प्रेशर गुकेश के यहाँ पर बढ़ गया। गुकेश ने खेला रुक D1। ये इंटरेस्टिंग मूव है, E4 का पॉन जा सकता है। उन्होंने खेला रुक E8। अच्छा, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर मान लीजिए कि वो मारने की कोशिश करें E4, तो ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि बिशप E4 आप मारेंगे, मान लीजिए बिशप E4 एंड देन बिशप इंटू E5 आ रहा है और यहाँ पर पीस लॉस हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ ये पिनिंग की वजह से। तो इसीलिए गुकेश जो है बेफिक्र यहाँ पर खेलते हैं। सॉरी, गुकेश ने यहाँ पर बेफिक्र खेला रुक D1, इन्होंने खेला रुक E8 और अब गुकेश खेलते हैं नाइट G3, G6 खेलते हैं। यहाँ पर नाइट को जो है ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं यहाँ पर, और डेफिनेटली उनके पास बिशप भी है तो वो बिशप भी घूम के यहाँ जा सकता है, तो डार्क स्क्वायर को कवर कर ही लेंगे। अब गुकेश यहाँ पे खेलते हैं बिशप इंटू A6। ये एक तरह का आप देख सकते हो कि उन्होंने सेक्रीफाइस मारा है बिशप,
लेकिन इसके पीछे साफ मंशा है कि आप अगर पॉन से मारते हैं बिशप को तो बिशप इंटू E5 आ रहा है बिकॉज ऑफ वो जो पिनिंग लगा हुआ है। मकसिम यहाँ पे नाइट FD7 खेलते हैं और अपने E5 के इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं नाइट को, और बोलते हैं कि भाई अपना बिशप आप यहाँ से हटा लीजिए। अब गुकेश ये पोजीशन में पॉन अप है, और एक आप कह सकते हो कि ठीक स्थिति गुकेश को ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मकसिम के पास कुछ था नहीं। मकसिम ने यहाँ पर जो वीकनेस थी डार्क कलर की उसको ढूंढा और बिशप को H4 पे खेला। उन्होंने खेला नाइट FE2, तो नाउ आता है नाइट C5, D3 पे एक्सचेंज बिल्कुल फोर्सफुली जो है वो एक्सचेंज आ रहा है। इन्होंने खेला नाइट C3, सो नाउ गुकेश सॉरी यहाँ पर इन्होंने वापस जो है नाइट E6 खेल दिया, और ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि मकसिम जो है ड्रॉ पे सहमत है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हुआ, इन्होंने खेला बिशप E3, इन्होंने खेला नाइट G7, बिशप E2 आता है, तो नाउ F5, और अब मकसिम जो है थोड़ा सा खुल के खेलना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर उतना ही रिस्क था क्योंकि राजा कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर, जैसे ही आपने F5 खेला है ऑलरेडी यहाँ पे कोई पॉन है नहीं, ये पॉन कमज़ोर है, ये डायगोनल पे भी उतनी जो है आप देखिए स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो थोड़ी कमजोरी तो यहाँ पर मकसिम के गेम में बढ़ती है लेकिन मैनेजेबल है। गुकेश खेलते हैं बिशप F2, तो नाउ F4, नाइट H1। ये गुकेश की काबिलियत है कि वो खेल को कॉम्प्लिकेटेड होने देते हैं कई बार बहुत, और आप देखिए कि F4 अलाउ करना, अपोनेंट को कई बार काउंटर प्ले अलाउ करना बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ, ये आसान नहीं है, हर किसी के लिए खेलना है बस की बात नहीं। इसीलिए गुकेश कई बार बहुत ही असाधारण सक्सेस हासिल करते हैं। वो अपोनेंट को काउंटर प्ले अलाउ करते हैं और उससे कुछ निकाल लेते हैं अपने लिए बेहतर, और अपोनेंट को मतलब अपोनेंट को परेशान करते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, कॉम्प्लिकेट करो पोजीशन और गलती करो, क्योंकि उन्हें अब खुद पर भरोसा है कि वो इस तरह की पोजीशन हैंडल कर सकते हैं। मकसिम ने खेला बिशप G5, तो बिशप D4, यहाँ पर एक बार रिपीटिशन जैसा माहौल बना, बट गुकेश ने क्वीन D2 खेल दिया। नाइट आता है E6, नाइट F2, नाइट इंटू D4 और क्वीन इंटू D4, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ। क्वीन G5 लेके मकसिम जो है वो अटैक करने आ गए, आक्रमण करने आ गए यहाँ पर, बट गुकेश सॉलिड थे यहाँ पर। उन्होंने खेला नाइट D3, और आप देखिए F3 का स्क्वायर कंट्रोल पर है, थोड़ा F3 वगैरह का जो थ्रेट आ रहा था वो बंद हो गया। डार्क स्क्वायर पे आप मेट तो कर नहीं सकते, इतना भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप क्वीन और बिशप दोनों को इन्वॉल्व करके किंग के खिलाफ कुछ कर पाएँ। इन्होंने खेला बिशप G3, नाउ नाइट इंटू E5, D इंटू E5, क्वीन B6, किंग H8, ये हटते हैं। अच्छा ये जो पोजीशन आ गई गुकेश के लिए, ये पोजीशन काफ़ी अच्छी आ चुकी है गुकेश को। उसका रीज़न था क्वीन यहाँ होने के बाद भी, बिशप और क्वीन होने के बाद भी, पॉन होने के बाद भी अटैक हो ही नहीं रहा था, नंबर एक बात। तो ये बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति थी जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। दूसरा, वाइट को पूरी तरह से D5 का कंट्रोल मिल चुका था, D5 का स्क्वायर बहुत कमजोर हो रहा था और E5 का पॉन भी कमजोर। अब चूंकि आपका बिशप इधर है तो वो E5 कमजोर होगा। यहाँ पर गुकेश ने बहुत अच्छी चाल खेली और इस बिशप को एलिमिनेट किया। उनका ये जो बिशप जाना है, इससे पूरा जो पावर था गेम में से ब्लैक का जा रहा था। उन्होंने खेला रूक E8, गुकेश ने खेला बिशप C6, पॉन इंटू C6, और अब यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट E2, जरूरत पड़ने पे बिशप भी एलिमिनेट होगा, बिशप H4, रुक से एक्सचेंज, एंड देन ये एक गलती हुई गुकेश से। डेफिनेटली समय कम था और ऐसे में गलतियां होना जो है वो 40 चाल का प्रेशर आ रहा था। बाहर से देखना बड़ा आसान है लेकिन बोर्ड पर इसको इवेल्यूट करना इजी नहीं था। यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पर गुकेश क्वीन C5 खेलते हुए इस पॉन पे प्रेशर रख सकते थे। क्वीन अभी अंदर आ नहीं सकता, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे पॉन बचाना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो खेलते बिशप यहाँ पर F6 वगैरह, एंड नाउ यहाँ पर गुकेश अपना ए पॉन बढ़ना अगर शुरू कर देते विद द प्रेजेंस ऑफ क्वीन के होते हुए, तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता था मकसिम के लिए। लेकिन गुकेश ने, टाइम कम था, उनको 40 चालें कंप्लीट करनी थी। उन्होंने रुक D8, यहाँ पर खेला रुक C1, रुक D2 आता है, उन्होंने खेला किंग F1, G5 और उन्होंने खेला A4। ये पोजीशन भी विनिंग थी और यहाँ पे 40 चाल गुकेश की कंप्लीट हो गई। H5 आया, गुकेश ने खेला A5, और ये पोजीशन एक्चुअली में गुकेश के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ही मैक्सिम ने G4 खेला, अब वही होता है कि फिर से टाइम जो है वो काफ़ी कम होने की यहाँ पे कगार आ गई थी जब इन्होंने मारा H, और यहाँ पर गुकेश ने H इंटू G4 मारा और इसके बाद ये पोजीशन इक्वल हो गई एक्चुअली में। अब यहाँ पे भी क्या था, जैसे आप खेलते A6, अब होता यह है कि कैलकुलेट करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि F3 आ रहा है, आप मारोगे, नाइट को हटना है, फिर रुक F2 आ रहा है, फिर रुक G2 आ रहा है, और कॉर्नर जा रहे हो, बिशप F2 आ रहा है, फिर वो F वाला पॉन बढ़ रहा है। तो ये सब कैलकुलेट करना इजी नहीं, बट यहाँ पर ये एक्चुअली में विनिंग था, बिकॉज आफ्टर रुक F1
और बिशप जैसे मान लीजिए D4 पे जाता है, रुक इंटू F3, यहाँ पर पॉन मर रहा है। और अगर आप ये नहीं हटाते हो, और क्योंकि रुक जीवन से मेट नहीं हो रही है, और अगर आप ये नहीं हटा रहे हो इस पोजीशन पे, तो मान लीजिए कि आप क्या खेलोगे, क्योंकि A7 A8 आ रहा है, और मान लीजिए आपने सोचा चलो मैं किंग G7 यहाँ पे खेल देता हूँ, तो नाइट A4 आ रहा है, एंड देन दूसरे जो पॉन है ये भी बढ़ना चालू हो जाएंगे, और पोजीशन फिलहाल ठहरी हुई है। तो ये विनिंग हो जाता है गुकेश के लिए। तो उन्होंने खेला तो H इंटू G4 हो गया, और उसके बाद F3 आया। यहाँ पर गुकेश ने खेला नाइट C3, रुक H2 जाता है, और अब जो पोजीशन थी वो डेंजरस हो चुकी थी, क्योंकि किंग G1 के बाद यहाँ पर बिशप G3 आया, A7 बढ़ा तो ये चेक आया। अच्छा, गुकेश का क्वीन भी बन गया, किंग F1 चेक आया, ये रुक C1 मरा, वहाँ पे क्वीन मर गया, लेकिन इनका क्वीन भी बन रहा था और वो रुक नहीं रहा था। तो उसके बाद गुकेश ने कुछ चेक दिए, और फिर उनको जो है अल्टीमेटली यहाँ पे C4 पे बैठना पड़ा, F1 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। मक्सिम ने भी यहाँ पे अपना क्वीन बनाया, क्वीन एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज अब पोजीशन आई, बट गुकेश के पास पॉन एक्स्ट्रा थे, तो उससे मदद मिली पोजीशन को बैलेंस करने में, और वो इस तरह की पोजीशन पे यहाँ पे बैठ गए। इसके बाद कोई इंप्रूवमेंट जो है वो पॉसिबल था नहीं, तो बाद में उन्होंने सेक्रीफाइस मारा, और लास्ट में कुछ इस अपोजिशन, अगर आपको पता हो तो अपोजिशन के स्टाइल में मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। तो बढ़िया मैच था गुकेश का, अगर हम देखें तो। और वो पोजीशन को, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, पोजीशन को, अपोनेंट को फंसाने के लिए एक प्रकार से, तो कॉम्प्लिकेट तो उन्होंने काफ़ी किया है पोजीशन। और मेरे हिसाब से तो गुकेश अच्छी चेस खेल रहे हैं, और वो अपना बेस्ट जो है वो तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ही नज़र आएगा, और अभी ओलंपियाड भी है उसके पहले। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।